सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। वैसे भी सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है। मैं ऑफ मार्केट में ये आपको जो भी ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑफ मार्केट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट चार्ट को रीड कैसे करना है, उसमें आपको इंटरडे की पोजीशन कैसे निकालनी है, ठीक है। इंटरडे के एक लेवल्स जो होते हैं उस लेवल को निकालना और उसमें ट्रेड करना, एक प्रॉपर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। जो प्रीवियसली मैंने एक पहले ही जो कोर्स में आपको निकाला था, प्राइवेट कोर्स जो था हमारा प्रीमियम, जिसको आप जो वो नाम देना चाहो वो दे दो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड क्लास होने वाली है आपकी। इसमें मैं आपको डीपली और चीज़ें समझाने वाला हूँ जो उसमें मैं आपको बताया नहीं था। डिस्टर्बेंस होता है तो इग्नोर करना आप लोग। मैं ऐसे ओपनली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये चीज़ें मैं किसी को ऐसे बैठा के सिखा वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ। और उसी के साथ साथ मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप लोग के तक पहुँचे, है ना। मैं किसी अगर एक इंसान को यहाँ पर बता रहा हूँ तो ये चीज़ें आपके तक पहुँचे, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। डिस्टर्बेंस होगा तो इग्नोर करना, चीज़ें वही लो जो आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस ये आप देखो, सीखो। एक मैं इंडिपेंडेंट चार्ट को कैसे रीड करता हूँ, क्योंकि चार्ट एक यूनिवर्स है। स्टॉक्स का चार्ट हो, ऑप्शंस का चार्ट हो, ठीक है, इंडेक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, एनीवेयर, समझ गए। कहीं का भी मार्केट आप ले लो, चाहे यूएस डॉलर हो, कैसा भी हो, उसको आप रिलेट कर सकते हो एक कैंडलस्टिक से। क्योंकि जब हमें कैंडलस्टिक इंट्रोड्यूस हुआ था वो ये सबके लिए हुआ था, तो अभी कैंडलस्टिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अभी देखते हैं हम अपना चार्ट को रीड कैसे करते हैं। आज के दिन मार्केट ऑफ होता है, सैटरडे है, कल संडे होने वाला, ठीक है। ऑफ मार्केट में ही मैं ये चीज़ें एनालिसिस करता हूँ और आपको ये अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कि आप, क्योंकि क्रिप्टो 24 घंटे अवेलेबल होता है, तो 24 घंटे के सेशन में आपको एक क्रिप्टो के चार्ट में आपको वो चार्ट रीडिंग मिलेगी जो मैं ऑप्शंस के चार्ट में चार्ट रीड करता हूँ। आपने देखा होगा जो भी मैं आपको एनालिसिस देता हूँ वो ऑप्शंस के देता हूँ, बट चार्ट तो हमारे लिए सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैक टेस्ट किया है क्रिप्टो में। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप कोई भी चार्ट उठा सकते हो। मेरे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए कि मैं ये वाला, ठीक है, मतलब डॉग का उठा लूँ। डॉग करेंसी जो होती है, आपने सुना होगा, अभी इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे लिए। या बिटकॉइन उठा सकता हूँ, इथेरियम उठा सकता हूँ, जो आप बोलो वो उठा लूँ, डॉलर उठा लूँ। तो मैं ऊपर से ही जिसमें जो चार्ट आपको सही लगे आप उसको उठा सके एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर लंबी भी होगी तो आप इस चीज़ को मैनेज करो। स्किप करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को स्किप करोगे, है ना। ज़िंदगी जीना है तो स्किप नहीं कर रहा हूँ कभी भी, शॉर्टकट तो कभी लेना नहीं है। ये अपना इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम को हमने प्रीवियसली पहले भी किया हुआ है, तो इस बार हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, ठीक है। तो बिटकॉइन में मैं आपको लेवल्स वगैरह देता हूँ अभी। बिटकॉइन में भी लेवल्स कुछ बने हुए हैं। आवाज़ तो आपको जो भी चार्ट सही लगे आप वो देख सकते हो, है ना। देखो, ये चार्ट भी आप देख सकते हो, है ना। चलिए, परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा वोल्टिलिटी हो उसको हम करते हैं 20++20.15%। क्या अभी मार्केट जस्ट चालू हुआ है, ठीक है। इनका टाइम आवर होता है 5 बजे समथिंग कुछ का, मॉर्निंग 5 बजे इंडियन टाइम पे। 24 घंटे की कैंडलस्टिक ये क्लोज होती हैं, ठीक है। इथेरियम में देखते हैं क्या हो रहा है। साइडवेज है। चलो, अभी आप जोन देखो। एक ये अभी इसको वनडे करो, सिर्फ आप वनडे करके देख लो, या फिर इसको ना वीकली कर लो, क्योंकि ये 24 घंटे का चार्ट होता है। तो इसको आप वीकली अच्छे से देख सकते हो, समझ में आएगा आपको, रीड कर सकते हो। माइंडसेट इसका, चार्ट का माइंडसेट आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा। ये देखो, अभी जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देखते चलो बस। चलिए, इस स्विंग पकड़ते हैं हम। ये बन गया।
अब एक लेवल बीच में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बस अब देखते चलो मैं चार्ट को मैनेज कैसे कर रहा हूँ। एक ये लेवल जो दिख रहा है, मार्केट इस लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है ना। चलो ये हमारे लिए जोन बन गया, ठीक है। वैसे एक जोन यहाँ भी ले सकता हूँ मैं, अगर छोटा लेवल लेते हैं हम तो इस लेवल को पकड़ते हैं। चलो जितने छोटे लेवल्स हों उतना आपको परफेक्शन मिलेगा इसमें चार्ट में, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर का हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट उस लेवल का काम ही नहीं कर रहा है। इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन चार्ट रखते हैं। चलिए ये हो गया हमारा वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट में ये हैमर है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस किया हुआ है इसी लेवल से, ठीक है। अभी इसको चलते हैं वनडे बनाते हैं, और जो अभी इन वनडे की सपोर्ट की बात करें वो ये लेवल है हमारा 18,042, सॉरी 1,842। चलो वनडे देख वो 1 आवर देखते हैं। वनडे पे तो आपको दिखाई दिया मैंने सपोर्ट, है ना। ये देखो आप सपोर्ट को भी ड्रॉ कर सकते हो आप। इसमें जोन बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हमारे लिए। चलिए मैं आपको इसको डिलीट करता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको उठाओ, ट्रायंगल को, बॉक्स को उठाओ। ये जो लो है ये इसके प्रीवियस कैंडल का लो, यानी कि प्रीवियस कैंडल का हाई जो है, हाई और लो, उसको हमें एक ट्रायंगुलर बनाकर रखना है, क्योंकि वहाँ पर वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। ऑब्वियसली वहाँ मार्केट जाता है तो साइडवेज होता है, ये फिर वहाँ पर रिजेक्शंस लेते हैं, तो रिजेक्शन के लिए एक जोन बनाते हैं। तो इस बॉक्स को मैं इसके साथ एवरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये लो को मैं बाद में पकड़ूंगा, पहले ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में छोटा जोन ही बनेगा। तो इस लो को पकड़ते हैं हम, इसको इतना आगे तक लेके जाते हैं, और इसको हम प्रीवियस कल के लो से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। एक ही बॉक्स बन गया अपने लिए, ठीक है। सेम ऊपर ये करने वाले, मूविंग एवरेज ये चल रहा है, मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ऊपर से लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इसको हम जोन में कन्वर्ट करेंगे। ये बन गया हमारे लिए जोन, ठीक है। अभी अब ये परफेक्ट जोन बन चुका है। ये आपके लिए आज का ट्रेडिंग का दिन हो गया इसके लिए, ठीक है। आज के मार्केट का आपका दिन हो गया, ये 30 पॉइंट का करीब का ये आपको एक जोन मिल गया यहाँ पर। चलिए 1 आवर चलते हैं। तो पहले आप लेवल्स ड्रॉ करना सीखिए, क्योंकि जिसको लेवल ड्रॉ करना नहीं आता वो मार्केट में ट्रेड करने लायक ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाइए 1 आवर में। 1 आवर में आप देखिए व्यू आपका कुछ क्लियर हो रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा आपको। अगर जो दिख रहा होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए बगल में एक छोटा ट्रेडर बैठा, उससे पूछते हैं क्या बन रहा है इसमें। चल बताओ इसमें क्या बना है। 1 आवर में क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है? डब्लू भी है और अप जा रहा है। चलो गाइस यहाँ पर डब्लू दिख रहा है और मार्केट यहाँ पर टाइम बिता रहा है। तो अब इसके बाद क्या होगा? ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट कर देगा उस रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्योंकि रेंज बना रहा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेंज बना रहा है यहाँ, ठीक है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट अगर होता है मार्केट, इफ़ मार्केट बुलिश देन ये विल बूम, ठीक है। अब बताओ इस अगर 1 आवर में आपको इतनी प्रोबेबिलिटी मिलती है, मैं इसको थोड़ा ना छोटा करता हूँ, इसको ब्लैक करता हूँ मैं। चलिए अब ये आपको दिख रहा होगा, है ना, डब्लू तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। इधर से मैं, सॉरी ये वाइट कैसे हो गया, पता नहीं क्या सीन हो रहा है इसका, बार बार चेंज हो रहा है। ये मैंने ब्लैक ही कर रखा है भाई, हाँ। चलो यहाँ से डब्लू बन रहा है आपको, मार्केट यहाँ पर टाइम बिता रहा है, ऊपर निकलेगा ऊपर लेंगे, नीचे निकलेगा नीचे लेंगे। इसके लिए हमारे लिए जोन बन गया है अब यहाँ पर। वैसे ये सपोर्ट इसके पास में है, ठीक है। बट अगर एक रेंज की बात करें तो लोअर रेंज ये है, अपर रेंज ये है।
ऊपर के लो की हाई की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट अगर इसी बीच में घूमता रहा तो हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बड़ा मूव पुट साइड के लिए, मतलब कि सेलर के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है तो मैं बाइंग और सेलिंग का नाम का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना फंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे 1890 है, तो वो आपको एग्जैक्ट प्राइस देना होता है यहाँ पर, ठीक है। ये डॉलर में ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग बताने वाला हूँ, ऑप्शन और स्टॉक्स इक्विटी में ये देने नहीं आया इधर पर, ठीक है। मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग माइंडसेट, कैसे लेवल ड्रॉ करते हो आप, कैसे इस चीज़ को रीड करते हो, एक पैटर्न को कैसे कैसे अगर पैटर्न बन रहा है, फॉर्मेशन हो चुका है या फॉर्मेशन हो रहा है, उसको रीड करना मैं बताऊँगा यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये सब इग्नोर करो आप, अभी आप लोग जो भी डिस्टर्बेंस है इग्नोर करो। मैं रॉ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। सेल साइड की पोजीशन यहाँ की, बाइंग साइड की पोजीशन यहाँ पर बनने वाली है। ये हो गया हमारे डब्ल्यू पैटर्न ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मार्केट यहाँ पर टाइम बता रहा है। क्यों? पिछला कैंडल हमारा इनसाइड था तो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन किया है, मार्केट ने यहाँ पर फ्लैट ओपन किया है। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ इमेज, आप देखो। आज की जो कैंडल है वो लगभग 28, ठीक है। आज कितनी तारीख? आज 29 तारीख है शायद, है ना। यहाँ से देख लो आप, 29 तारीख है। 29 तारीख का ये, चलो 12 बजे की कैंडल है। मार्केट ने यहाँ से फ्लैट चालू किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर फ्लैट चालू किया, मार्केट अभी भी फ्लैट है। डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, मार्केट वहाँ पर टाइम बिता रहा है। तो अब मैं इसका लेवल भी ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक जोन बनाने वाला हूँ मैं इसको। पहले एक मैं बड़ा भी जोन बना सकता हूँ, मैं छोटा जोन भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो काम करते हैं, छोटा जोन बनाते हैं। वैसे मूविंग एवरेज का बना हुआ है। अब मेन हमारे लिए तो ये रेसिस्टेंस है ही ऊपर साइड का, ठीक है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। मैंने सपोर्ट तो ड्रॉ कर लिया अपना। चलो अब आ जाओ 15 मिनट। जिसको 15 मिनट में सूटेबल लगता है वो 15 मिनट में कर सकता है, जिसको 5 मिनट सूटेबल लगता है 5 मिनट कर सकता है। इसके लिए कोई भी अलग नहीं रहने वाला, मैं 5 मिनट में आता हूँ, वही चीज़ें आपको दिखने वाली मिलने वाली हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर मिल गया है जोन। हमें क्या मिल गया यहाँ पर? ये मिल गया हमारे लिए जोन। अभी आपको दिख रहा होगा, ये हमारे लिए जोन बन गया है, ठीक है। 5 मिनट की चीज़ें कुछ और हो जाती हैं, 1 आवर की चीज़ें कुछ हो जाती है। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन था, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट किया। मार्केट अभी टेस्ट कर रहा है, मार्केट अभी होल्ड कर रहा है इसी लेवल को। अगर इस बॉक्स से ऊपर या फिर नीचे निकलता है तो हम इसमें बड़ा मूवमेंट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अब जो भी होगा इस बॉक्स के नीचे अंदर ही हो सकता है। यहाँ से निकलेगा तो ये लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा, इस लेवल को निकलेगा तो ये टारगेट हमारे लिए हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। अभी देखो आप, इसमें ही अंदर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस चल रहे हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस लेवल पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट अभी कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस है, ये एक चार्ट रीडिंग है। इसमें आपको अगर क्लियर हुआ है, थोड़ा बहुत भी लेवल्स आप ड्रॉ कर पाए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो इसको एक बार और रिपीट करके देखो, एक इंडिपेंडेंट चार्ट को। मैं कोई और थर्ड पार्टी चार्ट देखने नहीं बोल रहा कि उसको रिलेट करो, निफ्टी को बैंक निफ्टी के साथ रिलेट कर रहे हो या कोई स्टॉक्स है। क्योंकि एक अगर रिलायंस कंपनी, एक सिंपल सा लॉजिक है, एक रिलायंस कंपनी है तो ऑब्वियसली उसका ओपोनेंट कोई और नहीं हो सकता। रिलायंस को ही तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, उसमें ही तुम्हें ट्रेड करना है, या फिर तुम उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें उसको ही रीड करना है, इंडिपेंडेंट चार्ट को। तो इंडिपेंडेंट चार्ट को रीड करना कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो बाकी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पर चार्ट रीडिंग बता दिया है। अभी जो भी आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कमेंट करना, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे, या फिर आप मेरे को डीएम करना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जहाँ भी जो कर सकते हो आप, जहाँ से मेरे तक कांटेक्ट कर सकते हो आप कर लेना आप लोग, ठीक है। अपने लेवल तक काम ये कर ही सकते हो।
बाकी आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो आपको लेबल्स मैंने बताए हैं, लेबल्स ड्रॉ करना सिखाया मैं। अब ये 5 मिनट के अंदर है, इसके अंदर आपको स्कैल्प भी करना है तो स्कैल्प कर सकते हो। मैं चाहो तो उसका ही बताता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट कर लो टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम कर लो। अब ये जो जोन बनाई है, जब हमने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को ना आप लेबल्स में ड्रॉ कर दो। जो मैंने लेबल आपको 1 आवर में बताया था उसको 1 मिनट में आप कन्वर्ट कर लो। इसको अब डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अब यहाँ से उठाते हैं, इस लो को पकड़ो, इसके साथ मिलाओ, इस हाई को पकड़ो, इस लो के साथ मिलाओ, ठीक है। चलो, थोड़ा 1 मिनट की कैंडल कुछ अलग हो सकती हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर कैंडल स्टिक तो नहीं दिखने वाला है, तो 1 मिनट थोड़ा स्कैल्प करना इसमें इतना इजी नहीं हो सकता, ठीक है। इतना मतलब सिंपल है ही नहीं। तो आप 3 मिनट कर सकते हो इसमें, 3 मिनट में कुछ आपको दिखता है। अब ये जोन है, इस जोन में क्या करोगे आप? सपोर्ट था, मार्केट बाउंस कर गई, रेसिस्टेंस आ गया है, यहाँ पर कंफर्मेशन होने दो, कोई नेगेटिव पैटर्न बनने दो। नेगेटिव कैंडल स्टिक बनेगा ना, एंट्री लो, आप सीधा सेल साइड बैठ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ी कैंडल बनी थी, क्लोजिंग नेगेटिव आई है, सेकंड कैंडल है उसको शायद कवर अप कर रही है, हो सकता है रेंज का ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है रेंज का ब्रेकआउट कर दे। वेट करना है यहाँ पर, रेंज का ब्रेकआउट करता है तो फिर उसको क्लियर ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद आप बाइंग साइड में जाओगे और टारगेट आपको ये मिलने वाला, बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से इस जो लेवल से निकलने दो, मार्केट इस लेवल को टेस्ट जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रेड कैंडल या कुछ पॉज कैंडल बनती है, उसके सेकंड कैंडल पे आप अगर क्रॉस ओवर करती है, उसको अप साइड मोमेंटम दिखाती है, तो फिर आप सीधा बाइंग साइड जा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग शायद पूछ रहे थे ट्रेडिंग व्यू में हम पेपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। पेपर ट्रेड भी लोगों को करना है, तो पेपर ट्रेड में भी आपको इसी लेवल पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप देख लो ब्रोकर आपका ऐड है कि नहीं, तो यहाँ पर जाओ 3 लाइन पर, 3 लाइन में ये ब्रोकर ऐड है, देख लो पेपर ट्रेड। आप लोगों का, चलो आप लोगों का अगर नहीं होगा ऐड तो ये ऐड कर लेना, यहाँ पर मेरा ऐड है, ठीक है। चलो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, बंद करता हूँ। अगर पेपर ट्रेड ऐड है, अभी मैं आपको लेकर एंट्री लेके दिखाता हूँ इधर पर, ठीक है। यहाँ 1 मिनट में कुछ तो दिख रहा है। 1 मिनट में क्या किया इसने, पिछली कैंडल का लो जो ब्रेक किया, फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ कंप्लीट किया था मैंने, ठीक है। लो को ब्रेक तो किया है, लो को ब्रेक करने के बाद इसने इस लेवल को होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद मतलब कि एक अगर कैंडल स्टिक को देखते हो आप, मार्केट ने रिजेक्शन लेता हुआ इसको रिकवर किया है। अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा है, हो सकता है यहाँ पे बड़ा मूव आए। अब बड़ा मूव क्यों किस तरफ का आने वाला है ये तो इसमें पॉसिबल नहीं है, मैं इसको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि इसके कोई न्यूज़ नहीं आती है, कोई ऐसा डीप एनालिसिस नहीं होता है। एक कैंडल स्टिक को देखोगे, यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन पे भी एंट्री लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर स्टॉक्स है तो आप उसके फंडामेंटल को रीड ज़रूर कर सकते हो। चलिए हमारे लिए कंफर्मेशन दिख गया है इधर पर, ठीक है। बस लो का वेट कर, लो ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही लो ब्रेक होता है मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ इसमें, ठीक है। चलो लो ब्रेक हो जाए 76, यहाँ पर क्लोजिंग जैसी आएगी मैं एक एंट्री लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जब तक मैं आपको एक लेवल्स बना देता हूँ। चलिए लो ब्रेक हो रहा है, ऑब्वियसली लो ज़्यादा ब्रेक कर गया इधर पर, ठीक है। चलो मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ अपना। अगर ये सिर्फ एक रिजेक्शन है तो मैं छोटा सा स्कैल्प करूँगा। चलिए अब ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया एक्चुअली में, ठीक है। बहुत बड़ा कैंडल है, इसमें रिस्क रिवार्ड तो बैठेगा ही नहीं कुछ, रिस्क ज़्यादा बड़ा है। देखता हूँ मैं, पहले 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट में हम जा सकते हैं, बट अब 5 मिनट में क्या प्रॉब्लम है, देखो 1 मिनट में भी स्कैल्प तो कर सकते हो, मैं स्कैल्पिंग के लिए मना नहीं करूँगा, बट 5 मिनट में अगर आप लेते भी हो एंट्री, इस कैंडल में एंट्री ले भी लेते हो आप, हो सकता है इसको 50% या 20 मतलब 50% या 80% टेस्ट करने के बाद ये बाउंस कर जाए।
बट जैसा कि हमने बताया कि ये लेवल है, बड़ा लेवल है, तो आप नीचे तरफ के लिए लेवल्स देख सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस लो का ब्रेक करने के लिए, तो हमें फिर एंट्री लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एंट्री मैं लूँगा यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। मैं इसमें 3 मिनट टाइम फ्रेम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कैंडलस्टिक काम करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर लो तो ब्रेक कर ही दिया इसने, फिर से वेट कर। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर कुछ पॉज कैंडल बनती है, यानी कि पॉज कैंडल बन रही है, यानी कि वहाँ पर बड़ा मूव आने वाला है। तो बड़ा मूव आने के पहले लोग कहते हैं कि बड़ा मूव एकदम से आ गया। नहीं, एकदम से नहीं आ गया। कैंडल स्टिक को रीड करो आप लोग, तभी आपको ये कन्फर्म होगा कि हाँ भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। बड़ा मूव क्यों आ रहा है वहाँ पर रीज़न है। कैंडल स्टिक ये देखो आप, अगर आप इसका क्रिप्टो का चार्ट भी देखते हो तो देखिए, एक कैंडल था, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बन गया। ऑब्वियसली उसको प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है भाई कि एक मूव आए। अब वो किधर का आ रहा है, क्या होता है, रेसिस्टेंस है तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। सपोर्ट होता कहीं तो उस लेवल को ब्रेकआउट करके ये बड़ा कैंडल बना सकता था, वो उसको ऊपर का लेवल भी दिखा सकता था, ठीक है। चलिए, अभी ये मार्केट, अभी कैंडल स्टिक उसको टेस्ट कर रहा है, देखता हूँ ये क्या हो रहा है। 1 मिनट में एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज़न है। आप इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप ले सकते हो। मार्केट में ट्रेंडी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। ट्रेंडी का कुछ क्या ही होगा, मार्केट क्लियर साइडवेज है। तो क्लियर साइडवेज में ऐसा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं होता है ना। हम ट्रैप हो सकते थे, देखिए हमने एंट्री नहीं लिया, ट्रैप हो सकते थे। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, हवाबाजी नहीं चल रही है इधर पर, सिर्फ लाइव दिखा रहा हूँ मैं अभी। अब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा अपनी, ठीक है। चलिए, अभी मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा। तो आप ये बस होल्ड करते हो ना, चार्ट में होल्ड करते हो तो प्लस आइकॉन आता है आपके लिए, ठीक है। प्लस आइकॉन आता है। सेकंड ये कैंडल क्लोज हो जाए पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ के लिए एंट्री लेने वाला हूँ। इसी लेवल पर दिखाऊंगा आपको कि मैं किस तरफ की एंट्री ले रहा हूँ। वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, वो बड़ा ज़रूर हो रहा होगा, बट ये एक लाइव चार्ट को मैं रीड कर रहा हूँ, चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने क्रिप्टो में ट्रेड भी ले के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा देखिए, अब लॉजिक देखिए, मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ। लो को इसने ब्रेक किया, मार्केट अभी टेस्ट किया इस कैंडल, इसी कैंडल के 50%, ऑब्वियसली 50% इसने लगभग टेस्ट कर लिया है। टेस्ट करने के बाद में सेकंड कैंडल ने इसको क्लोज निगेटिव दिखाई है, क्लोजिंग निगेटिव है। अब मैं ये चाहता हूँ कि थर्ड कैंडल थोड़ा नीचे आए। अगर ये नीचे आती, सस्टेन करती है, नीचे सस्टेन करती है, तो मैं सीधा पुट साइड में जाने वाला हूँ इधर, ठीक है। नहीं तो ये कॉल साइड की पोजीशन है, और इस बार ये हाई को ब्रेक करेगा अगर ये हाई निकालता है अपना तो। हाँ 50% टेस्ट करने के बाद हाँ 50%। हाँ, मतलब कि इस कैंडल को समझो, सिर्फ ये कैंडल बड़ा कैंडल था, ठीक है। अगर पॉइंटर ना दिख रहा हो, वेरी गुड, वो अपने हाइस को ब्रेक कर देगा। चलिए, मैं एक कॉल साइड की एंट्री लेता हूँ, इसको पोजीशन हटाते पहले। यहाँ पर अब लगेगी एंट्री कॉल साइड की। मूविंग एवरेज कम मैं सब एसएल रखने वाला हूँ इधर पे। एंट्री इसी कैंडल पे होगी, ठीक है। इस कैंडल के हाई कहीं पर देखते हैं, और इसका जो टारगेट रखूँगा मैं इसी को रखने वाला हूँ। 1:1 तो हमें मिल रहा होगा, हाँ 1:1 तो मिल ही रहा है, ठीक है। सेम चीज़ है, ये देखो आप क्या किया इसने नीचे से लो को लेता है, ये कंटिन्यू निकालता है, कैंडल पॉज करती है, पॉज करने के बाद जो थर्ड कैंडल होती है वो इसको ऑब्वियसली कवर अप कर रही है, वो इसको ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। अभी ये कैंडलिस्ट फॉर्मेशन था, बट अभी रीज़न क्या है, पूरा क्लोज हो जाए तभी आपको एंट्री लेनी है। मैंने ये ड्रॉ कर दिया, समझ लो ये नहीं कि एंट्री ले लिया हमने, यहाँ पर हमें वेट करना है। पूरा निगेटिव कैंडल है, पुट साइड की एंट्री बन रही 5 मिनट में, पूरा नेगेटिव कैंडल है। मैं पहले आपको एंट्री लेता हूँ, देखिए मैं इसी कैंडल में एंट्री लेने वाला हूँ। अब देखते हैं एसएल होगा या जो भी होगा। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑर्डर, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे 10 यूनिट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मैं मार्केट पे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो, सेल साइड की पोजीशन है, इसको हटाते पहले, अभी आपको दिखाता हूँ लाइव।
स्ट्रेट को चलने देते हैं। 5 मिनट में देखता हूँ पहले क्या बन रहा है। 5 मिनट में ये टारगेट हमारा। वन मिनट में आते हैं। चलो $3 का हमें प्रॉफिट चल रहा है इधर पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन नहीं है, ऑप्शंस नहीं है कि सेल का मतलब यहाँ पर उल्टा होता है, सीधा बाय और सेल होता है यहाँ पर, तो हमने सेल किया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव साइड। तो बस ये मूविंग एवरेज अगर इसको भी इसका ब्रेक करता है तो फिर यहाँ कहीं पर हम एग्जिट भी कर देंगे, ठीक है। चलो ये ट्रेड को चलने देते हैं। अभी $4-5 हमने $10 को से मतलब 10 क्वांटिटी हमने इसकी सेल की हुई है। $5 का हमें प्रॉफिट चल रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट चार्ट है जिसको हमने एनालिसिस किया, जिसको हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसमें और कोई बड़ा चीज़ नहीं है था। और टोटल प्राइजेक्शन, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं। इसे मूविंग एवरेज सिर्फ एक ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ ट्रेंड को बताता है मेरे 22 और 88 का, ये वो भी इंटरडे का मैंने लगा रखा है। तो मूविंग एवरेज वो लोग फेक बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वीडियोस में कि 9 EMA 5 EMA 100 EMA 200 EMA 100 EMA 200 EMA ये जो बनाते हैं, ये सब फर्जी है, कोई काम का नहीं है ये सब। मूविंग एवरेज सिर्फ अपने लेवल्स ड्रॉ करता है, वो चाहे 200 का लगा लो 500 का लगा लो, काम वो इतना ही करेगा, वो लेवल्स वो उतने ही बताएगा, ठीक है। अब गाइस देखते हैं यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है जो $5 है वो $1 बदल जाए, क्योंकि मार्केट सपोर्ट भी ले रहे हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट का कैंडल था, 1-2 मिनट का मूव आ गया उसमें, 2 मिनट का मूव यहाँ पर बचा हुआ, तो देखते हैं 1 मिनट में शायद पॉज करे। उसके बाद थर्डली जो हम लास्ट मिनट होता है उसमें शायद एक ये कवर अप देखने को मिल सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं इसको। कंटिन्यू क्या कर रहा है मार्केट, जब भी ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, जब भी ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ही ऊपर मतलब मार्केट ने इसको लो ब्रेक किया था मूविंग एवरेज का, टेस्ट करके कंटिन्यू फॉल आया, टेस्ट कर रहा था उसको कंटिन्यू। ये चीज़ ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं आएगा तो यहाँ तक भी आएगा तो भी चलेगा। यहाँ पर आने के बाद इस लो के पास आने के बाद 1874 के पास आने के बाद यहाँ से इसको अगर बाउंस भी करता है तो भी हमारे लिए फेवरेबल होने वाला है। हम स्कैल्प पर निकले हैं, देखते हैं। प्रॉफिट भी चल रहा है, चाहे तो बुक कर सकते हो आप, जिनको ज़्यादा जल्दी रहता है। बाकी मैं तो भी होल्ड कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए किया मैंने इसको कि यहाँ पर प्राइजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। प्राइजेक्शन और एक माइंडसेट जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है एनालिसिस के लिए और चार्ट रीडिंग के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया इसको मैं थोड़ा सा लिख के देखता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का कैंडल, 2nd मिनट का कैंडल, 3rd मिनट का कैंडल ने पॉज किया, 4th मिनट ने कवर अप किया। अब ये कंटिन्यू ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ट्रेंड मतलब पुट साइड, अभी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे कोई तुक्का ट्रेड नहीं है, ये तुक्का ट्रेड नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने आपको यही दिया था, उसमें भी थेरियम में ही ट्रेड किया था। आप जिस चार्ट को बोलोगे मैं उसी चार्ट में ट्रेड बताऊंगा, बस उसमें थोड़ा सा वॉल्टिलिटी होनी चाहिए, है ना। मैं कोई स्टॉक्स तो आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मेरे को थोड़ा वॉल्टिलिटी चाहिए रहेगा ताकि मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा सकूँ। अब मैं उसको आधे घंटे 1 घंटे होल्ड तो कर नहीं सकता, मैं पोजिशनल ट्रेड भी बता नहीं सकता, बट आप अगर 1 मिनट को होल्ड कर सकते हो, 1 मिनट की अगर एक्यूरेसी आपकी 95% या 90% है, आपके 5 मिनट की एक्यूरेसी को कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता फिर, ठीक है। 5 मिनट में तो आप बड़ा मूव को कैप्चर कर सकते हो। ये मूव जो है ना आपको क्रिप्टो के लिए तो ये बहुत छोटा मूव है, बहुत लाइट मूव है, समझ लो आप, ये बहुत छोटा मूव है। यहाँ हमने यहाँ पर 50 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट की कैंडल को बनते देखा यहाँ पर, ठीक है। उसमें अच्छे बड़े प्रॉफिट देखे हैं हमने, तो यहाँ पर ये कुछ भी मायने नहीं रखता यहाँ पर, ठीक है। इसको आप अवॉइड करना, बस ये स्कैल्प है, इसको समझो आप कि कोई एक क्वांटिटी आप सेल करते हो या फिर क्वांटिटी बाइंग करते हो, सिर्फ स्कैल्प करते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। 10 क्वांटिटी आपने यूज किया है, 10 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है, ठीक है। $7.70 का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शंस में क्या होता है, यही चीज़ डीके होने लगती है, यहाँ डीके नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे पॉज करेगी या फिर
आपको प्रॉफिट दिखाएगी। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर दिखाने लग गए, यानी कि कुछ तो भी यहाँ पर आ गया है सपोर्ट वगैरह। मार्केट हो सकता है ऐसे बाउंस करे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं चाहूँ डर के, देखो साइकोलॉजिकल होते हैं, डर के मारे लोग एग्ज़िट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर $6 भी मिल रहा है तो वहाँ पर एग्ज़िट कर सकते थे इंसान। देखते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ट्रेड लिया हूँ तो मैं आपको यही पूरा कंटिन्यू दिखाऊंगा जो मैंने अपना लेवल ड्रॉ किया है। हैमर बना है, हैमर ऐसी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, हैमर के ऊपर निकलेगा तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए लोगों का, ऐसा नहीं है स्कैल्प कर रहे हो तो आप 1 मिनट को फॉलो कर सकते हो। लोग अगर हाई को निकालेगा तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर दूंगा, लगभग $5 का तो प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है तो आप मैनेज करो, एसएल को ट्रेल करो अपना, प्रॉफिट ट्रेल नहीं करना है कभी भी। ठीक है, प्रॉफिट मतलब ट्रेल कैसे, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करते हैं ना जो, उनके लिए गलत है ये। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा मूव। चलो $5 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो $8 आ चुका है, अच्छी चीज़ है, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। तो जो हमारा लेवल है उस लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। यहाँ पर $10 हम 10 क्वांटिटी हमने सेल की थी, $10 हमें लगभग $9 तो हमें दिख रहा है। अगर एक मूव और आ गया तो $10 के ऊपर ही हमें यहाँ पर एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, तो ये स्कैल्प था। $10 कम नहीं होते एक्चुअली में, इंडियन करेंसी में आप निकालते भी हो तो $80 का चल रहा है शायद डॉलर, $10 नहीं 800। ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ा कैपिटल बड़ा लगता है। ठीक है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉफिट मिल रहा था वहाँ भी एग्ज़िट कर सकते थे, जो प्रॉफिट मिल रहा था वहाँ एग्ज़िट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मैं बुक कर भी लेता, मैं टारगेट से पहले ही वो प्रॉफिट बुक करता हूँ। मुझे टारगेट आने वाले होते हैं उससे 2-4 पॉइंट मैं पहले ही एग्ज़िट करता हूँ इधर पर। ठीक है, चलो इसने हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हाई को ब्रेक कर दिया, 5 मिनट में देखते क्या कर रहा है। 5 मिनट में अच्छा क्लियर सपोर्ट है, चलो मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर देखो 5 मिनट में गया, उधर पर सपोर्ट था, मूविंग एवरेज सपोर्ट था, वहाँ से हो सकता है मार्केट करेक्शन कर जाए। मैंने आपको एक लेवल दिया था, देख शायद फिर से एक बैक कैंडल और बनने वाला है अप साइड के लिए, शायद देखते हैं क्या होता है अभी। कंडीशन याद रखना आप लोग को, जो मैंने चार्ट ट्रेडिंग में बताया था, मैंने बोला था इस लेवल से बाउंस करेगा, मतलब बाउंस कर सकता है क्योंकि वो लेक लेवल है। वो कई बार ऐसी चीज़ें हुई तो ये अब नहीं होगी, अब वहाँ पे कुछ नया होगा। 3 से 4 बार मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया अप साइड से, तो ज़रूरी नहीं है रिजेक्शन लेके वो सीधा लो पे दिखाए, नहीं लो नहीं, वो मूविंग एवरेज के देखिए, मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज आ चुके हैं, तो वो एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे मार्केट होल्ड करेगी। तो यहाँ से बाउंस दिखा सकता है अप साइड के लिए, फिर अप साइड अगर निकलता है तो फिर ये हाई को ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा। एक और मैंने एक साइकोलॉजिकल है चीज़, ये बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती है एक्चुअली में, ये नए ट्रेडर को नहीं समझ में आएगी। वो एक्सपीरियंस जब उनको मिल जाएगा, कुछ साल 6 महीने वो ट्रेड करते हैं कंटिन्यू, तो उनको ये क्लियर होता है कि मार्केट भैया सीधा कभी नहीं चलती है, मार्केट सीधा नहीं जाता, मार्केट सीधा नहीं जाता, मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है, अगर मार्केट फॉल आया तो ये ऐसे आया, थोड़ा करेक्शन करेगा, फिर ये आएगा कंटिन्यू। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल है, वेट कर लो, जल्दी पैनिक में एग्ज़िट और ट्रेड मत लिया करो। जो बड़ी कैंडल देख के घुस जाते हैं, बड़ी कैंडल देख के कभी घुसो मत, हो सकता है फेक आउट हो, ये ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ट्रैप हो, तो ये चीज़ें मत किया करो, है ना आप लोग। चलो इस चीज़ को कंटिन्यू होने देते हैं, तभी इग्नोर करो आप लोग जो भी नॉइज़ वगैरह अगर आ रही है। मैं मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फ्रेश होता है मॉर्निंग, उस टाइम पे अच्छा माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट होता है। मार्केट टेस्ट कर रही है इस लेवल को, होल्ड करते हैं। चलने देते हैं गाइस अभी इसको। ठीक है, 7:35 हो गया, 5 मिनट का कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ हो चुका है, हैमर बना हुआ है, हो सकता है 5 मिनट की जो हैमर है काम कर जाए तो आप साइड का मोमेंटम भी जा सकता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर होता तो मैं लो पे ही प्रॉफिट बुक कर लेता और मेरे लिए $9 भी ठीक ठाक था। एक स्कैल्प
अगर अगर आपको 5 मिनट के अंदर $10 का प्रॉफिट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको बुक करना चाहिए, ठीक है, एक स्कैल्प में, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा बड़ा रिस्क ले नहीं सकते हो, ठीक है। बड़ा कैपिटल होता है इसमें, तो ज़्यादा कुछ सोचना विचारने का मतलब नहीं होता है। बाकी देखते हैं, प्राइस एक्शन तो हमारा अच्छा काम कर रहा है इसमें, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा, मेरे जो बताए हुए लेवल हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। जो मैंने लेवल्स आपको बताया ना, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि क्या लॉजिक है उसका, कहाँ से वो घूम सकता है, कहाँ से वो फॉल आ सकता है, मैंने कैसे यहाँ पर एंट्री लिया, वो आपको क्लियर मैंने दिखाया। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि एंट्री मैंने कैसे लिया या फिर क्यों लिया यहाँ पर, तो कमेंट करना, मैं इसको और क्लियर करूँगा आपको, बहुत डीपली मैं इस चीज़ को समझाऊँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि मैं बस वर्ड नहीं होते हैं कि उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करा पाऊँ आपको, ठीक है। सीख मैं भी रहा हूँ, सीख आप भी रहे हैं, लेकिन मेरे को जितना नॉलेज आता है, मैं चाहता हूँ कि जिनको बिल्कुल नहीं आता वो थोड़ा बहुत नॉलेज लें यहाँ से। देखिए यहाँ से कुछ बड़ी कैंडल बनने वाली है, बस बोलते ही बोलते बड़ी कैंडल बनने वाली है, बड़ी कैंडल बन गई। जो हम प्रॉफिटेबल थे वो हमने लॉस में कन्वर्ट किया। तो एक प्रॉफिट को लॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेरे से सीख सकते हो आप। मतलब ये मजाक की बात है, ये चीज़ को समझो। सेम अगर मैं पैनिक सिचुएशन में होता, अभी आपको देखो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, इसी लेवल पे बहुत कुछ सीखने मिल गया है। आप मतलब बहुत लकी हो कि आपकी वीडियो आपके पास आ रही है ये वाली। अब आप देखो, मैं इसमें एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। रीज़न देखो इसका क्या रीज़न है। अब मैं इसका फेक आउट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फेक आउट हाँ बोल सकते हो, लोगों को डराने वाला। यहाँ से अब मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। अब मैं एग्जिट नहीं करूँगा, अभी एग्जिट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं इसको होल्ड करूँगा। यहाँ से पहली चीज़ तो प्राइस एक्शन क्या है, ये डाउन साइड है। ये डाउन ट्रेंड है ना, ट्रेंड डाउन है। तो जब ट्रेंड डाउन होता है तो मार्केट क्या करती है, किसी भी सपोर्ट से एक बाउंस करती है। क्या करती है, बाउंस सपोर्ट। एक बार अपने रेसिस्टेंस को जरूर टच करती है। एक चैनल चल गया, अब तो चैनल बन गया है ना। तो ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अभी देखो, अभी हम अगर $10 में एग्जिट कर दिए होते, हमें तो चलो लॉस होता, तो मैं $1 का ही लॉस होता मेरे, ज़्यादा मैं एग्जिट कर ही रहा पोजीशन से। प्रॉफिट था, जब तक प्रॉफिट था मैं होल्ड करता हूँ। प्रॉफिट जब तक है, लॉस मेरी जेब से नहीं जाना चाहिए। प्रॉफिट चल रहा $13 है भाई, $10 मिल रहा था, $13 $15 लो, कितना चाहिए आपको प्रॉफिट, लो मेरे से लो प्रॉफिट। अब $20 का प्रॉफिट है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ, यहाँ तक भी वेट कर सकता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल को फॉलो करूँगा। पॉज कैंडल जहाँ बना मैं एग्जिट, पॉज कैंडल जहाँ बना मैं एग्जिट। प्रॉफिट को ऐसे होल्ड करना चाहिए। अब बताओ, जो हमने प्रॉफिट यहाँ पर रोक के रखे थे, हो सकता है मैं यहाँ बुक भी कर लेता, अच्छी बात है। रिटेस्ट हुआ तो मैं क्यों होल्ड कर रहा था, इसलिए होल्ड कर रहा था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि होल्ड करूं। और देखो, मैंने मुंह से बोला कि यहाँ पर बड़ा मूव आने वाला है, सेम बड़ा मूव, डायरेक्शनल मूव, एक ट्रेंडी मूव। ये कोई तुक्का नहीं है, यहाँ पर चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, क्योंकि हमने चार्ट को रीड किया है। 3 साल हमने चार्ट को, ऐसे चार्ट को देखा है। नए ट्रेडर चार्ट नहीं देखते, वो सोचते हैं हम बस आज जा रहे हैं, कल मतलब कल मॉर्निंग उठेंगे, हम जाएंगे, ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, ऐसे चार्ट को दिन में कम से कम नहीं तो 400 चार्ट देखने हैं। कितने, 400 से 500 चार्ट। अरे तुम 400 500 देख सकते, 50 तो देख लो भैया, 50 चार्ट देख सकते हो। चार्ट मतलब क्या होता है, चार्ट मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पर एक हैमर बना था, यहाँ से मार्केट क्यों नीचे आया, इसको रीड करना, ये कहलाता है चार्ट। अरे यार कलर क्यों चेंज हो जाता है भाई, यहाँ ये कहलाता है चार्ट। ऐसे चार्ट को बार बार जाके देखो, रोज़ देखो, 50 देखोगे रोज़, तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा कैसे काम कर रही चीज़। तुम्हारे माइंडसेट बदलेगा कि हाँ भैया ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए यहाँ से अब ये देखो, पॉज कैंडल लिया, अब टेस्ट कर रहा है, कैंडल टेस्ट कर रहा है, ठीक है, कैंडल टेस्ट कर रहा है। इस चीज़ के यहाँ तक का वेट करते हैं हम। भले $22 $24 का हमें प्रॉफिट मिल रहा था, ये इस मूविंग एवरेज का हम टेस्ट करने वाले हैं। मतलब 50% इस कैंडल का या फिर 25%। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा कैंडल है, हम 25% तक की इसको होल्ड करेंगे। 25% तक का हम वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा कैंडल होता है, इसमें रिस्क मैनेज ज़रूरी होता है। रिस्क तो अब है ही नहीं, प्रॉफिट में है, बट इस प्रॉफिट को भी होल्ड करना है, घर लेके जाने का है, ऐसा, ठीक है। तो हम इस यहाँ तक के टेस्ट का वेट करने वाले हैं।
बाकी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो ये थोड़ा सा मार्केट को वो कैंडल को टेस्ट जरूर करता है। टेस्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू आना चाहिए नीचे, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो जस्ट कैंडल चालू ही हुआ है, 1 मिनट हुआ ओनली। चलो 1 मिनट के कैंडल ने अप साइड ही क्लोज़ किया है, वेट करते हैं। बाकी देखो रिस्क रिवॉर्ड भी कितना था मेरा यहाँ पर, ऑलमोस्ट 3 का रेशो था, ठीक है। 2.76 दिख रहा है ना। अभी देखो प्रॉफिट कितना चल रहा है अपने को। अभी अगर यहाँ की बात करें तो हमें 4.5%, कितना 1:4.50 का रेशो चल रहा है यहाँ पर। अब मेरे को हो कितना का रहा था प्रॉफिट, ये लो 1:5.50 है ना, दिख रहा है इधर। यार इतना 1:5 का रेशो कहाँ देखने मिलेगा आपको, ये बताओ कहाँ देखने मिलेगा। किस बिजनेस में आपको यहाँ पर 1:2 कि 100 रुपये लगाते हो और 550 रुपये कमाते हो आप, किस बिजनेस में दिखता है? किसी में। ऑब्वियसली। अब बताओ इतना छोटा सा रिस्क, कितना छोटा सा रिस्क था, $22 रिकवर हो गया, ले लो। $22 कौन सा यहाँ पर डीके हो रहा है, ऑप्शंस थोड़ी है ये। बट एक लॉजिकल है, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा आप क्रिप्टो कर लो, कहीं भी करो आप, कहीं भी किसी भी स्टॉक्स में एक चार्ट ट्रेडिंग, एक प्राइस एक्शन को हमेशा दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड को आप याद रखना। 7:42 हो रहे हैं, मैं यहाँ पर एग्ज़िट भी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम इसको होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं कट रहा करूँगा नहीं, इस वीडियो को डायरेक्टली ऐसे ही पोस्ट करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें, समय याद रखना आप लोग। आज का टाइम और डेट देख लो, 29 जुलाई है, मॉर्निंग ट्रेड है, ये मॉर्निंग ट्रेड है। अभी टाइम हो रहा है, ये कैंडल है 7:41 का, ये यहाँ तक जाता है या नहीं, ये मार्केट टाइम बता रहा है, मैं यहाँ पर एग्ज़िट ही कर रहा हूँ, क्लोज पोजीशन। चलो ये ट्रेड बन गया अपना। तो यहाँ पर एक ट्रेड मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पर हमने एग्ज़िट किया था, ठीक है। एंट्री और एग्ज़िट हुआ था, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। पेपर ट्रेड ट्रेडिंग व्यू में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आप पेपर ट्रेड में जो ट्रेडिंग लिया, जो आपने लिया था, उसको आपको कैसे देखना है। आपको चार्ट में सबसे ऊपर दिखेगा, चार्ट में सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, ये वाला ऑप्शन। चलो इसमें क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। सबसे नीचे आ जाओ। अभी बाय कितने पे किया था, 18,874, 1,874। हमने सेल कितने में किया है, 1,876, ठीक है। ₹2 लगभग का यहाँ पर है, मतलब ₹2। बट ये एक क्रिप्टो है, इसमें बड़े अमाउंट पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेपर ट्रेड के आपको अमाउंट बैलेंस वगैरह दिख जाते हैं। इक्विटी के लिए हो जाता है, अकाउंट बैलेंस दिख जाता है, ठीक है। ये अकाउंट के लिए है। तो यहाँ पर ये इथेरियम में भी कर सकती है, ये सेल का है, ये बाय का है, ठीक है। ये दिख रहा है 10 लॉट। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो। समझ में आ गई चीज़, क्लियर हो तुम्हारा, हैं अच्छे से? ऊपर वाला। हाँ, ये ट्रेडिंग में क्लिक कर दोगे, पेपर ट्रेड दिख जाएगा, है ना। कैंडल यहाँ पर होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, रुक रहा है, यानी पॉज कर रहा है। ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर यहाँ से ट्रेंड ये रिवर्स कर सकता है। रिस्की होता है, जो मिल रहा है ले लो, है ना। जल्दी ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जाएगा तो $30 से $35 तक मिलेगा, यहाँ पर $40 भी हो सकता है ना। देखते हैं, ये पॉज तो कैंडल बन रहा है, अब यहाँ तक होल्ड किया तो थोड़ा और देख लेते हैं, शायद बड़ा मूव दिख रहा है इधर पे कुछ। इसने इसको क्रॉस ओवर किया, यानी कि ग्रीन वाले को रेड ने क्रॉस किया, नीचे साइड के लिए हो गए। वैसे नीचे साइड का ही दिखा रहा है, हो सकता है एक शार्प यहाँ पर सेलिंग आए, है ना। हाँ सेलिंग ही है, सेलिंग सेलिंग दिख तो ऐसे ही रहा, सेलिंग है। देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये भी बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। 21 सेकंड बचा है, अब 21 सेकंड में क्लियर होगा कि क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में तो बहुत जल्दी जल्दी वॉल्टिलिटी दिखाता है ना।
लो को ब्रेक करना चाहिए, लो ब्रेक नहीं कर रहा अभी भी। ये कैंडल क्लोज कर दिया, ये कैंडल भी ओपन कर दिया। देखते हैं क्या होता है। बड़ा मूव, ठीक है, रिकवरी है। दैट्स इट, हमने तो बुक कर लिया अपना, ठीक है। बुक करने का एक रीज़न यही था कि बड़ा कैंडल है भैया, बुक कर लो। 5 मिनट का कैंडल है, इतना बड़ा कैंडल बनाया, बहुत बड़ी बात है। $22 का है प्रॉफिट, बहुत होता है। दैट्स इट, ये कुछ एनालिसिस था, ये कुछ वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी कमेंट करना जो भी आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।